भाई उसके बाद हम करवाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहला तो यह है कि भाई एसिडिक नेचर का होता है, सीधी सी बात है। इट इज एसिडिक इन नेचर ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर बना देता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी रिएक्शन HNO3 की हम NaOH कर देते हैं, तो ये क्या बना देता है, NaNO3 प्लस H2O, साल्ट प्लस वाटर बना देता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा ये है कि अगर वाटर में घुल करके ये हाइड्रोनियम आयन देता है, H2O प्लस HNO3, अगर ये वाटर में घोल दे ना तो ये हाइड्रोनियम आयन देता है, प्लस नाइट्रेट आयन देता है, ये प्लस NO3 आयन देगा। तो ये दोनों रिएक्शन, ये तो बन गया साल्ट और ये बन गया हाइड्रोजन आयन देगा ये वाटर में। तो ये दोनों करैक्टर क्या है, एसिडिक करैक्टर को शो करते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन। इट अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ, जब ये हीट करते हैं ना तो डिकम्पोज हो जाता है ऑन हीटिंग। जैसे HNO3 ले लिया भाई हमने, इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट कर दिया तो ये एक तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा, एक प्रोड्यूस करेगा NO2 गैस, NO2 प्लस O2 प्लस वाटर, ठीक है। ये भी ये चीज़ें प्रोड्यूस करता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 4 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 4 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो कहने का मतलब नाइट्रिक एसिड को अगर हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर के अंदर। तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। HNO3 is a very strong reducing agent, very strong oxidizing agent। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मेटल का भी और कंपाउंड का भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और नेसेंट ऑक्सीजन फिर आसानी से किसी पर भी अटैक कर देती है। इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब जो एक्टिव ऑक्सीजन है ना वो प्रोड्यूस करता है। इट ऑक्सीडाइज, ये किस किस का ऑक्सीडेशन कर सकता है भाई, नॉन मेटल्स एंड कंपाउंड।
ठीक है। अब हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, सबसे पहले नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। डाइल्यूट जो है ना वो इतना एक्शन नहीं करता। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नो एक्शन ऑन नॉन मेटल्स, हैज नो एक्शन ऑन नॉन मेटल्स। तो फिर कौन करता है भाई? कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं करता। कौन करता है? कंसंट्रेटेड ऑक्सीडाइज कर देता है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज मैनी नॉन मेटल मैनी नॉन मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करता है। कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, आर्सेनिक है, ये इनके साथ क्या करता है? आसानी से क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। खुद का क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है एंड बिकम रिड्यूस्ड, खुद रिड्यूस्ड हो जाता है। इसका खुद का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? इट ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का किसमें ऑक्सीडेशन कर देगा भाई? कार्बोनिक एसिड में रिएक्शन कर सकता है या H2CO3 में कर सकता है। ठीक है। रिएक्शन क्या है भाई? कार्बन प्लस क्या ले लिया हमने? HNO3 ले लिया। कैसा ले लिया? HNO3 कंसंट्रेटेड ले लिया HNO3। ठीक है। रिएक्शन क्या बनेगा भाई इसमें रिएक्शन आपका बन जाएगा भाई, CO2 भी बन सकता है, H2CO3 भी बन जाता है। तो प्लस वाटर प्लस NO2 गैस बनेगी। तो हम इसमें बना सकते हैं आपका H2CO3 प्लस H2O प्लस NO2। ये प्रोडक्ट तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इसमें। ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए इसके आगे हमने क्या लगा दिया? HNO3 का आगे 4 लगा दिया भाई, और यहाँ नाइट्रोजन के आगे भी कितना लगा दिया? 4 लगा दिया। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है। दूसरा, इट ऑक्सीडाइज ये ऑक्सीडाइज कर सकता है सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है। रिएक्शन क्या है हमारी? सल्फर का एक मॉलिक्यूल 8 एटम से मिलकर के बनता है, S8 के रूप में लिखते हैं, प्लस HNO3। ये कैसा है भाई? कंसंट्रेटेड है। क्या बनेगा भाई? H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O, H2O प्लस NO2। अब भाई जब हम इसको बैलेंस करते हैं ना, कभी कुछ लगा कर देखा, कभी कुछ लगा कर देखा, तो भाई इसको बैलेंस करने के लिए मान लीजिए यहाँ सल्फर 8 है, तो ये H2SO4 के आगे कितना लगा दिया हमने? 8 लगा दिया। ठीक है। अब 8 लगा दिया तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गई 16 और 2 18। अब 18 करने के लिए यहाँ हम 18 लगाते हैं, यहाँ 18 लगा कर देखते हैं, 20 लगा कर तो 18 लगाते हैं, तो यहाँ हो गया 6 लगाते हैं, मान लीजिए 6 × 18,
तो नाइट्रोजन में कितना हो गया 6। अगर हम यहाँ 6 नाइट्रोजन लगाते तो फिर ऑक्सीजन बैलेंस। तो कहने का मतलब है जब हम बैलेंस करते तो लास्ट में यहाँ 48 लगेगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितनी होगी 48, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके आगे भी कितना लग जाएगा 48 लग जाएगा। अब ये ऑक्सीजन के आगे लग जाएगा 16। तो इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली ऑक्सीडेशन है, इट ऑक्सीडाइज आयोडिक एसिड। मतलब जो आयोडीन है ना उसको आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। आयोडीन I2 किस में HiO3 में। HiO3 क्या है आयोडिक एसिड। ये आयोडिक एसिड है, इसमें ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, चलो भाई रिएक्शन पढ़ते हैं। I2 प्लस HNO3 कैसा है ये कंसंट्रेटेड है, ये HiO3 में कर देगा इसको, प्लस NO2 प्लस H2O। ये प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे इसमें, ये NO2 गैस के रूप में बनेगी। ठीक है भाई, अब जब हम इसको बैलेंस करते हैं ना तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आयोडीन 2 है, यहाँ पर 2 करने के लिए कितना लगा दिया 2 लगा दिया 2HiO3। अब यहाँ पर वाटर को हाइड्रोजन को नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 10 लगा देते हैं। नाइट्रोजन 10 है तो यहाँ पर भी कितना लगेगा 10 लगेगा। ठीक है, वाटर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितना लगा देंगे यहाँ पर 4 दूनी 8 2 ये 10 हो जाएंगी। ठीक, अगला इट ऑक्सीडाइज फास्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड। फास्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है H3PO4, इसमें ऑक्सीडाइज कर देगा। रिएक्शन करें भाई, रिएक्शन कर लेते हैं। फॉस्फोरस P4 प्लस HNO3 क्या बनाएगा भाई H3PO4। बाकी प्रोडक्ट वही बनेंगे सेम, क्या बनेगा वाटर प्लस NO2 बनेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके आगे 20 लगा देते हैं भाई। अब यहाँ पर नाइट्रोजन उसके आगे भी कितना लगा देंगे 20 लगा दिया हमने। H3PO4 के 4 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, वाटर के भी 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इक्वेशन बैलेंस करनी छोटे क्लासों में सिखाते हैं कि भाई इसके आगे इतना लगा दिया तो बैलेंस कर लेंगे। अगला भाई इट ऑक्सीडाइज आर्सेनिक AS, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं आर्सेनियस एसिड H3ASO4 में। इसको क्या बोलते हैं आर्सेनियस एसिड H3ASO4। ठीक है, आर्सेनिक एसिड है ये, आर्सेनिक एसिड। रिएक्शन लिख लेते हैं भाई, क्या AS प्लस HNO3 क्या बनेगा भाई, एक तो H3ASO4 प्लस H2O प्लस NO2। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें वही बात है जैसे फॉस्फोरस का बैलेंस किया था ना, ये ऊपर वाला सेम ऐसा ही है इसके अंदर। तो बैलेंस करते हैं तो नाइट्रोजन के आगे यहाँ पर HNO3 के आगे हम 5 लगाते हैं भाई, 5। अब नाइट्रोजन 5 है तो इसके आगे भी कितना लग जाएगा 5 लग जाएगा, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ठीक, तो ये तो थी कुछ नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन।
अब कल हम आपको करवाएंगे मेटल के साथ इनकी रिएक्शन और कुछ कंपाउंड के साथ। तो ये आज के यही थे।